इतना कंपटीशन है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में 34,000 वैकेंसीज हैं। 34,000 वैकेंसीज के लिए पूरे भारत से 1 करोड़, है ना, 1,08,00,000 लोगों ने अप्लाई करा है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हो और अगर इसके नियम ही नहीं तुम पालन करोगे, इसकी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक रूल्स है, वही फॉलो नहीं करोगे, तुम कहां से सफल होंगे। पहली बात बहुत अच्छे से समझो कि आपको समझने के लिए पढ़ाई करनी है कि मैथ्स में मान लीजिए डीआई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं डीआई में आपको क्लास में 100 से 200 सवाल करा दूंगा, ठीक है। आपने अपने स्तर पे और 200 सवालों की प्रैक्टिस कर ली। मान लेते आपने डीआई में 1000 सवाल लगा लिए, 1000 सवाल आपने डीआई में लगा लिए, लेकिन एग्जाम में 1001वां सवाल ही आएगा। क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन हर बार चेंज होते हैं। तो जो गधा रट्टा मार मार के पड़ा है वो निपट जाएगा, उसका एग्जाम में सिलेक्शन होना ही नहीं है। और जिस समझदार ने समझकर पढ़ाई करी है कि भाई मुझे समझना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, वो इस 1001वां क्या कोई भी सवाल आएगा उससे बन जाएगा। और फल के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करो। आपको एक तो जल्दबाजी बहुत होती है, आज ही करूं मैं और कल से ही मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, इतना जल्दी नहीं होता यार, समय देना पड़ता है। हमारे अंदर 1 महीने का पेशेंस होना चाहिए कि भाई अगर कुछ ना भी मिले तब भी मैं 1 महीने इस चीज पे काम करूंगा, कुछ तो सुधार होगा, कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा। ये जो एटीट्यूड है ये अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। फल लेट मिलेगा, 1 महीने की जगह 2 महीने बाद मिलेगा, मिलेगा तो मेहनत के रास्ते में फल की गारंटी है, लेकिन धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले तो हर हाल में रेगुलर रहो। अगर आप रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आप लाइव या रिकॉर्डेड नहीं देख सकते हैं, आप के लिए बाकी दुनियादारी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे तो वहां भी जाना पड़ेगा, मुझे तो प्रोग्राम्स में भी जाना है, शादियों में भी जाना है, मोबाइल भी चलाना है, मुझे 2-3 दिन के अंदर आराम भी करना पड़ता है और मुझे तो 2-3 दिन के बाद फिर छुट्टी मारनी पड़ती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप मत परेशान हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतना कंपटीशन है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में 34,000 वैकेंसीज हैं। 34,000 वैकेंसीज के लिए पूरे भारत से 1 करोड़, है ना, 1,08,00,000 लोगों ने अप्लाई करा है। अब मुझे बताओ कि क्या 34,000 लोग ढूंढना कोई बड़ा काम है रेलवे के लिए? 1,08,00,000 लोगों में मात्र 34,000 लोग चाहिए, कोई बड़ा टास्क नहीं है, मिल ही जाएंगे भाई। आपको इस बात की चिंता करना है कि इनमें मैं आ पा रहा हूं या नहीं, है ना, मैं इसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं रह जाऊंगा। और नहीं मन लग रहा, नहीं कर सकते, देखो हर फील्ड के नियम है। अब तुम क्रिकेट खेलो और उसमें कहो कि भाई क्रिकेट में नियम हम हॉकी के लगाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हो और अगर इसके नियम ही नहीं तुम पालन करोगे, इसकी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक रूल्स है, वही फॉलो नहीं करोगे, तुम कहां से सफल होंगे। युद्ध में उतरने से जीत नहीं होती है, लड़ना पड़ता है। तुम युद्ध में तो आ गए, लेकिन तलवार चलाना ही नहीं आती, बंदूक चलाना ही नहीं आती है, तो तुम्हें कोई भी कभी भी आके निपटा जाएगा। इसीलिए उतरे हो तो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो, नियमों को समझो, क्या बदलाव अपने अंदर करना है, क्या सुधार करना है, उनको अपनाओ। और नहीं कर सकते तो वो काम ढूंढो जिसमें मन लगता हो। अल्टीमेटली हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है। ये जो 21 से 30 साल की उम्र है, ये आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। और कई लोग इस समय में जाग ही नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता है क्या करना, और बड़ी आसानी से इस अच्छे गोल्डन टाइम को बर्बाद करते हैं और जिंदगी भर मेहनत करते हैं। इसीलिए भाई, या तो आना नहीं चाहिए था तैयारी करने, और आ गए हो तो फिर अब ना इधर ना इधर, नो प्लान बी, कहीं नहीं देखना है, पूरा इसी फील्ड को, इसी को बहुत अच्छे से अपने आप को समर्पित करना है।